हमारे साथ में भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह का जो राजसमंद विधानसभा को लेकर मुख्य रूप से शुरू से जो रुझान रहा, क्या कहेंगे? देखिए, जो जब से भारतीय जनता पार्टी ने राजसमंद विधानसभा में दीप्ति किरण जी माहेश्वरी को प्रत्याशी बनाया था, राजसमंद की जनता ने जब से टिकट फाइनल हुआ तब से आप देखिए कि राजसमंद की जनता में एक अलग ही ऊर्जा का संचार था कि वो सोच रहे थे कब चुनाव का तारीख आए और हम दीप्ति जी को वोट दें, भाजपा के पक्ष में वोट करें। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन की लहर थी, उसके साथ ही राजसमंद में दीप्ति जी ने जो 2.5 वर्षों में जनता के मन में जो एक अपना एक अहम स्थान बनाया, उसको आप लेकर देखें। वरिष्ठों की बात ले लें, पुरुष ले लें, महिलाओं को ले लें, युवाओं को ले लें, जितने भी लोग हैं, राजसमंद की जनता ने जैसे चुनाव लड़ा हो, इस प्रकार का चुनाव इस बार हमें देखने को मिला है। और उसका परिणाम आप देख सकते हैं, उनकी माता जी जो जितने वोटों से जीते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा वोटों से इस बार दीप्ति जी चुनाव जीत रहे हैं और ये राजसमंद की जनता चुनाव जीत रही है इस बार। ऐसा मुख्य रूप से आपने बहुत अच्छी बात बताई कि किरण माहेश्वरी की जो रिकॉर्ड था उनको भी कहीं ना कहीं इन्होंने तोड़ा है। बिल्कुल तोड़ा है। और पहले सबसे पहले कि राजसमंद वासियों को चारों सीटों पर विजय की बधाई। आज जो ऐतिहासिक जीत राजसमंद की हुई है, दीप्ति माहेश्वरी के एक आत्मीयता जनता के से जुड़ी थी और उन्होंने उन पर विश्वास भी व्यक्त किया। इस कारण से आज शायद उनका तो उनकी किरण जी का तो कोई स्थान की पूर्ति नहीं कर सकता, लेकिन दीप्ति जी ने यह रिकॉर्ड किरण जी का भी तोड़ दिया है। उनको बहुत बहुत बधाई। और जो आज मोदी जी की जो योजना है और जो उन पर विश्वास जनता ने व्यक्त किया, ये भी बिल्कुल नकार नहीं। बिल्कुल। और इस बार भीम विधानसभा में भी मुख्य रूप से देखा गया कि वहाँ पर भी बड़े अंतर से हरि सिंह जी रावत फिर जीत रहे हैं। बिल्कुल, भीम विधानसभा में आप देख रहे हो कि हरि सिंह जी रावत बहुत बड़े अंतर से जीत रहे हैं। उनको बधाई देवर भीम वाले बधाई। क्या लग रहा है सरकार? बिल्कुल बिल्कुल सरकार यहाँ राजस्थान में बीजेपी बनेगी, 110% सरकार बनेगी राजस्थान में, भाजपा की सरकार बनेगी। हमारे मोदी जी ने बहुत सारे अच्छे काम करवाए, बहुत सारे योजना लेके आए, तो पूरे देश की जनता जानती है कि हमें किसको चुनना चाहिए और किसको नहीं चुनना चाहिए। मुख्य रूप से इस बार सीएम चेहरा तो पहले बीजेपी ने घोषित नहीं किया है, तो क्या लग रहा है वसुंधरा जी फिर बनेगी? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारत की जनता आज मोदी जी को अपना चेहरा मान चुकी है, कमल के फूल को चिन्ह मान चुकी है। उनको ये पता है हमें मोदी जी की योजनाओं पर विश्वास व्यक्त करना है, मोदी जी पर विश्वास व्यक्त करना है, कमल के चिन्ह पर विश्वास व्यक्त करना है। भारतीय जनता पार्टी ही चेहरा है, मोदी जी चेहरा है। उन्होंने जो कर दिया वो सही है। आज देखिए आप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान एक जैसे लहर चल रही है भारतीय जनता पार्टी की और सभी लोग जीत के आ रहे हैं। ये मोदी जी पर विश्वास है सीधा। बिल्कुल बिल्कुल। ये मुख्य रूप से जैसा कि कार्यकर्ताओं के दावे हैं कि किस तरह से जो रुझान अब तक का जो रहा है उसमें मुख्य रूप से राजसमंद विधानसभा में दीप्ति माहेश्वरी की रिकॉर्ड मतों से जीत हो रही थी। भीम विधानसभा में हरि सिंह रावत भी रिकॉर्ड मतों से जीतते दिखाई दे रहे हैं। कुंभलगढ़ विधानसभा में भाजपा के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह राठौड़ भी रिकॉर्ड मतों से जीतते दिखाई दे रहे हैं। तो नाथद्वारा में दिग्गज नेता सीपी जोशी कांग्रेस के प्रत्याशी थे, विश्वराज सिंह मेवाड़ सामने भाजपा के प्रत्याशी थे, वो भी पहली बार चुनाव करके भी उन्हें टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक बड़ी जीत है। हम प्रयास करेंगे इसी तरह कार्यकर्ताओं की बातें आप तक पहुँचाएँ। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। विधानसभा चुनाव के परिणाम लगभग आ चुके हैं। राजसमंद में मतगणना स्थल पर खड़ा हूं और अलग अलग विधानसभा में कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी मुख्य रूप से मैं बता दूं कि राजसमंद में चारों सीटों पर भाजपा की जीत हुई है। राजसमंद में दीप्ति माहेश्वरी, कुंभलगढ़ में सुरेंद्र सिंह राठौड़, नाथद्वारा में विश्वराज सिंह मेवाड़ और भीम में हरि सिंह रावत, जो कि पहले 3 बार विधायक वहां रह चुके थे। पिछली बार सुदर्शन सिंह कांग्रेस के विधायक थे और इस बार फिर बड़े अंतर से वो जीते हैं। हमारे साथ में पूर्व जिला प्रमुख प्रवेश जी सालवी हैं। प्रवेश जी, क्या लग रहा है इस बार भीम ने इतिहास रच लिया? बिल्कुल, भीम में हमने जो 5 साल के अंदर जो कार्यकर्ता और आम जनता जो प्रताड़ित थी, उसका ये नतीजा है कि पूरी जनता और कार्यकर्ता एक लगन से लगे। और जो भ्रष्टाचारी ये सरकार थे, भ्रष्टाचारी जो विधायक थे, जो इनका आतंक था, गुंडागर्दी थी, इस गुंडागर्दी के ध्यान में रखते हुए पूरी भीम देवगढ़ विधानसभा ने एक जनमत भारी बहुमत से हमको विजय दिलाई। इसमें भीम के अलावा भी राजसमंद जिले की चारों सीटों पर जीती है, इसे कैसे देखते हैं? बिल्कुल, पूरे वैसे राजस्थान में एक माहौल था राम राज्य स्थापित करने का, और जो गहलोत सरकार की जो तानाशाही थी
जो युवाओं और किसानों, महिलाओं और दलितों के साथ जो अत्याचार किया, उसके खिलाफ लोगों ने एक अपना बढ़ चढ़कर मतदान किया और पूरे राजसमंद जिले में चारों जो विधानसभा सीटें हैं वो आज विजय हुई है। इसके लिए मैं समस्त राजसमंद जिले की आम जनता, कार्यकर्ता को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामना और धन्यवाद देता हूँ। इसमें मुख्य रूप से इस बार प्रदेश में के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जहां पर कांग्रेस की वहां पर भी मतलब जो ये समीकरण बने थे या जो भी अभी एग्जिट पोल आए उसमें भी बीजेपी नहीं दिख रही थी, लेकिन वहां पर भी अप्रत्याशित बीजेपी को समर्थन मिला है। देखिए, वैसे पूरे भारत में एक माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक विश्व के जो लीडर है और जो उन्होंने हिंदुओं के लिए और एक राम राज्य स्थापित करने के लिए जो पूरे भारत में एक जो मुहिम चलाई है, उसी मुहिम के अनुसार पूरे भारत में कमल खिलने जा रहा है। बिल्कुल, ये आप मुख्य रूप से प्रमुख साहब हैं और हमारे साथ में और भी भीम के कार्यकर्ता हैं, हुक्म सिंह जी अपावत हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। इस बार काफी यूँ लग रहा है पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ दिया जीत में भीम ने। ये जनता की कार्यकर्ताओं की मेहनत है और दूसरा क्या है कि ये कांग्रेस सरकार में जो और हमारे विधानसभा में विशेष तौर से जो भ्रष्टाचार फैला और कुशासन, तुष्टीकरण की राजनीति और कन्यालाल हत्याकांड के बाद भीम में जो प्रकरण हुआ और देवदान के पुजारी की हत्या हुई, ऐसे कई मुद्दे थे हमारे पास। इसमें यूँ बताया जा रहा था कि भीम में इस बार विकास नाथो द्वारा और भीम में सबसे ज्यादा ये कांग्रेस की तरफ से ये बताया गया कि वहाँ पर विकास के नाम पर चुनाव लड़ा गया है। सर, वो विकास आपके सामने था, क्या था? विकास के नाम पर चुनाव, इतनी हालत क्यों, इतनी बुरी हालत इनकी नहीं होती। ये थोड़ी बातें हैं। विकास के बजाय ज्यादा भ्रष्टाचार ज्यादा हुआ है, यूँ कहिए तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि विकास अगर आप कह रहे हो, मान रहे हो कि विकास अगर होता तो फिर 31,768 वोट से जीत हमारे को उम्मीद भी, हम तो 25-30 के अंदर मान रहे थे, 25-30 के बीच मान रहे थे और हम 30 क्रॉस करके आप देखो तो कितना लोगों में आक्रोश था। प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा भी हार गए। वो तो हारना ही था, वो कई दिग्गज हारे हैं। हमारे पास की विधानसभा में रामलाल जी जाट राजस्व मंत्री, बहुत दिग्गज मंत्री हुआ करते थे, वो आ रहे हैं। सीपी साहब आ रहे हैं हमारे नाथद्वारा से। युवाओं के साथ धोखा किया ना, मतलब युवाओं के साथ आप डोटासरा से तो हारना ही था, पेपर लीक का मामला हो और हर तरह के जगह जगह कितने भ्रष्टाचार, उनके शिक्षा मंत्री रहते हुए शिक्षकों के तबादलों में पैसे का मामला हो। गहलोत साहब ने एक बार खुद उनको पूछा उनके सामने कि आपके पैसे लेते हैं, कि उन्होंने खुद ने स्वीकार, वो शिक्षकों ने स्वीकार किया इस मामले को, वो तो हार नहीं थे। तो इस बार क्या लग रहा है कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है? मुख्यमंत्री तो देखो वो प्रदेश, वो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा और हमारे जो विधायक जीते हैं वो तय करेंगे, वो तो हमारे आदमी नहीं है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कार्यकर्ताओं में बड़ा ही उत्साह है और अभी राजसमंद में भाजपा प्रत्याशी डिप्टी माहेश्वरी जीतने के बाद यहाँ से कार्यकर्ताओं के साथ, समर्थकों के साथ बाहर निकल रही हैं। आप देख सकते हैं कार्यकर्ता जयकारों के साथ विधायक डिप्टी माहेश्वरी आगे बढ़ रही हैं। ये मुख्य रूप से राजसमंद विधानसभा का यह नज़ारा था। इसी तरह राजसमंद में चारों सीटों पर भाजपा की जीत हुई है और इस जीत को लेकर सभी लोग बड़े ही उत्साहित दिख रहे हैं। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।